स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। क्या दिल्ली की जनता ने ये बार ठान लिया है कि केजरीवाल का वक्त अब बदलने वाला है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2014 के पहले जिस वक्त विधानसभा होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, उस वक्त तो अन्ना हज़ारे ने और अन्ना हज़ारे के साथ मिलकर केजरीवाल की टीम ने आज उसमें अगर देखा जाए तो वो टीम उस वक्त की जो आंदोलन कर रही थी, अनशन कर रही थी और तमाम तर चीज़ें कर रही थी, उस वक्त तो कई बड़े बड़े घोटालों का इल्ज़ाम लगाकर मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री, जिसको हम कह सकते हैं पूर्व के दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल ने ये जो आम आदमी पार्टी स्टैब्लिश की थी, जो एक चीज़ के ऊपर थी कि लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल, जिसकी पैरवी करते हुए, जिसको आगे लेकर आते हुए अरविंद केजरीवाल सत्ता के तख्त पर बैठे दिल्ली के अंदर, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर तख्त पे बैठे। उस वक्त कई चीज़ों का इल्ज़ाम लगा, लेकिन आखिर में आते आते भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर उन घोटालों के ऊपर, कई एक घोटालों को अगर देखा जाए तो क्लीन चिट मिलते चले गई। दूसरी चीज़ ये रही कि अरविंद केजरीवाल को एक गिफ्ट के तौर पर दिल्ली की गद्दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई, और आज की कंडीशन के अंदर अगर देखा जाए तो कई बड़े नेता उस वक्त के जो उस आंदोलन के अंदर शरीक रहे या किसी ना किसी तरीके से सपोर्टिंग एंगल में उस आम आदमी पार्टी की राजनीति से पहले की बात जो चल रही है रहे, वो लोगों ने उस वक्त किसी ना किसी तरीके से एक तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, या फिर केजरीवाल के ख़िलाफ़ हो गए। कुछ तो साइलेंट हो गए, कुछ तो खामोश हो गए। इसमें बड़े बड़े नाम थे जो अपने अपने तौर पर सीधी तौर पर वो साइड लाइन होते चले गए। यानी कि जो आंदोलन के साथ ये पार्टी उभर कर आई थी, और जिस तरह से इस पार्टी के उभरने की कंडीशन रही है, कहीं ना कहीं ये बात रही है कि कांग्रेस को एंटी करना है और किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर काम करना है। कई वक्त में ये इल्ज़ामात लगे जब केजरीवाल को हरियाणा चुनाव से पहले ज़मानत मिली, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के ज़रिए से उनको लाया गया है। बताया जा रहा था कि उनको जो ज़मानत दी गई वो अलग तरीके के कंसेप्ट के साथ दी गई है, लेकिन पॉलिटिकल थिंक टैंकर्स ने और कई जानकर्ताओं ने इसके ऊपर ये सटीक और बेहतरीन नतीजा निकाल कर जनता को दे दिया था। कुछ पॉइंट निकल कर सामने आते हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार अभी बातें करते नज़र आते हैं। उसके ऊपर अगर देखा जाए, उनकी राजनीति को अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर, तो कई चीज़ें उसमें निकल कर सामने आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए ये आंदोलन खड़ा किया गया था, अन्ना हज़ारे का आंदोलन, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी जिसके अंदर से बनकर उभरी। कुछ वक्त पीछे जाना चाहिए हमें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद का टूटी, उसके बाद नरसंहार हुआ, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हुई, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, और उस मलबे के ऊपर, बाबरी मस्जिद के मलबे के ऊपर मुसलमानों की सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी बनकर उभरी, और वहाँ पर उनको गिफ्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश कई बार मिला। ये हम समझ सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों एक राजनीतिक फेरबदल होता है, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो कई बड़े चीज़ें होती है। इस तरह की राजनीति एक वक्त में चली थी हिंदुस्तान के अंदर, तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना था, तो कई लोग इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद ये होता है। अब मेन बात यह है कि 15 साल हो चुके हैं, कई मुद्दों के साथ अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। चंद एक लोकसभा
चंद एक जो तो चुनाव हुए हैं, इसके अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है, इसको आप जान सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ पॉइंट अगर हम देख लें, अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक को देख लें, अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को देख लें, अरविंद केजरीवाल का जो सबसे पहला पॉइंट अगर रहा है वो जन लोकपाल बिल को देख लें, तो इतना अरसा हो चुका है, 15 साल से ज़्यादा का टाइम जो है तो होते आया है, या फिर अब का अगर मिला लिया जाए तो सब अगर उसको काउंट करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर काउंट की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर अब तक का जो है तो विकास का जो अरखड़ा था सेलेक्टेड एरियाज़ के अंदर देखने को मिला है। बहुत सारे लोग जो है तो इसके ऊपर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर दिल्ली के अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोकसभा के अंदर अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करती है, और लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर माफ़ करें तो यहाँ पर केजरीवाल। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ बनते आ रही हैं, क्या अब जो है तो जनता समझ रही है। अगर एवरेज हमने 70 सीटों के अगर देखें तो 3 से 4 सीटें ऐसी थी पिछले विधानसभा चुनाव, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एवरेज 4 से 5 सीटें ऐसी थी, 5 या 4 सीटें ऐसी थी 70 में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट गेन का ग्राफ था वो डाउन हुआ था। और बाकी अगर देखा जाए 65 या 60 सीटों के ऊपर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट गेन का ग्राफ था वो बड़ा था। अब जाकर पिछली विधानसभा चुनाव के नतीजे को देख सकते हैं, 70 के 70 सीटों की हम ये बात कर रहे हैं, तो ये बात सामने आती है अगर 10-12% से या 5% से, 2% से, 3% से, कुछ जगह तो ऐसी है या 2-1% के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी जो है तो आम आदमी पार्टी को हराने जा रही है। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि इस बार जो तो जिस तरह से जो हमारे मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनको टैकल किया गया है, पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, इसके भी कई मायने रखते हैं और जो निकल कर सामने आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है तो भारतीय राजनीति के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली के तक से उभरने वाली अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर अब विपक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली के अंदर उभरी वहीं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 65 से ज़्यादा सीटें हैं, मैं जो बता रहा हूँ, जहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले अगर चुनावों की अगर हम बात करें तो वोट शेयर परसेंटेज बड़ा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर रेस से बाहर है, उसको हम समझ सकते हैं। कुछ एक इलाकों के अंदर उनका वोट शेयर परसेंटेज पिछली दफ़ा बड़ा था, लेकिन 2000-3000 वोटों से कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि इस बार जनता का मूड कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है और बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।